प्रभु पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। चलो कलशों में जल लेते चले, प्रासुक और निर्मल लेते चले, थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले। आज प्रभु पूजा करना है हमें। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जी मन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझे को सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षमा वाणी महापर्व की जय। क्षमा वाणी का पर्व सौहार्द और सौंदर्यता और सद्भावना का पर्व है। उत्तम क्षमा के दिन से हमने क्रोध को बाहर निकाला था, लेकिन उसका अंश हमारे पास बचा है, उसको संपूर्ण रूप से आज क्षमा वाणी के दिन नष्ट करते हैं। आज के दिन क्षमा मांगकर एवं क्षमा कर कर एक दूसरे के मन की कलुषता को दूर किया जाता है। मन की गंदगी को दूर करने के लिए क्षमा वाणी पर्व, हमारे मन में जो गंदगी भरी पड़ी उसको दूर करने के लिए क्षमा वाणी का पर्व है। जाने अनजाने में हुए अपराध को, गलतियों को पश्चाताप करने का दिन है क्षमा वाणी का दिन। खम्मामी सब जीवाणे सब्बे जीवा खमंतु में, मेत्ते में सब भूदेशु में बेरम मज्जमण केणवी। मतलब मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीव के प्रति मेरी मैत्री भाव है, किसी के प्रति मेरा बैर भाव नहीं है। ये है क्षमा वाणी पर्व। आजकल तो माहौल बिगड़ गया है, केवल फॉर्मेलिटीज हम निभा रहे हैं। उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनसे हम हंस हंस कर रोज बात करते हैं, खाकर पीते खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, उनसे हम क्षमा मांगते हैं। जिनसे हमारा बैर विरोध है उनसे हम क्षमा की चर्चा नहीं करते, उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। फिर ऐसी कैसी क्षमा वाणी बाहर से, लेकिन उससे क्षमा मांग रहे हैं जिससे हम हंस खुश रहे, और उससे नहीं मांग रहे जिससे बैर, तो काय के लिए? ये तो हम फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, केवल लोक व्यवहार निभा रहे हैं बस। और बाहर से क्षमा मांग लेते हैं, घर के जिससे घर से बैर, बंधुओं से बैर चल रहा, उनसे हमारी क्षमा याचना होती नहीं है। बस एक परंपरा चल गई है। पहले चलता था कार्ड भेज दिए भैया, सब जगह कार्ड दिया। आजकल चल गए व्हाट्सअप है, मीडिया के माध्यम, उस पर क्षमा वाणी का मैसेज अपना नाम लिखा फॉरवर्ड कर दिया। और उनको जिनसे हमारा बैर है उनको नहीं, कैसे क्षमा? वाणी में नहीं, वाणी में क्षमा वाणी पर रखा। बोले जैसा भी हो संबंध बनाए रखिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रखिए। दिल नहीं मिलना, हाथ से हाथ मिला ले, क्या मतलब है? 10 लक्षण पर वर्ष में 3 बार आते हैं। अपना विचार किया 3 बार क्यों आते? ताकि हमारा किसी से बैर विरोध हो जाए तो हमारी अनंतानुबंधी 6 महीने तक उससे बैर न रहा, उससे हम क्षमा मांग ले। अनंतानुबंधी कसाय का जो वासना काल है 6 महीने, उससे अधिक ना हो। इसलिए क्षमा वाणी के दिन तो हमें भावना वाणी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सबका कल्याण हो, दुख का अंश किसी को भी प्राप्त ना हो। वास्तविक क्षमा हृदय से होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो सब फैशन बदल गया, बस उससे फॉर्मेलिटी चल रहा है उससे जी। एक है आजकल आधुनिक अंग्रेजी परंपरा अपन ने अपनी अंग्रेजों की परंपरा ने है। ए लिखा है, ए अनार से, ए फॉर एप्पल, एप्पल से शुरू होती हैं, और जेड फॉर जेब्रा बना देती है हमें। ये आधुनिक है ये संस्कृति। और भारतीय संस्कृति आ फॉर अनार से शुरू होता है और ज्ञा फॉर ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो हमें कौन सी परंपरा अपना दी है? वही फॉर्मेलिटीज वाली, या भारतीय परंपरा क्षमा मांगने के कैसे कैसे तरीके अपने लाते हैं।
कैसे? आजकल तो सशर्त क्षमा होती हैं। कैसे क्षमा होती हैं? भैया गलती हमने नहीं की है, गलती उसने की है, लेकिन आप मांगो, अगर आप बोल रहे हो तो हम क्षमा मांग ले रहे हैं। जैसे तैसे क्षमा मांगने तैयार होते हैं, सशर्त क्षमा मांगते हैं। मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पूछो मांगने के लिए तैयार है कि नहीं, पहले उससे पूछ लो वो मांगेगा कि नहीं। हम तो क्षमा मांगेंगे। अच्छा, अकेले में मांगेंगे कि सबके सामने मांगेंगे? पूछ लो। मौखिक मांगेंगे कि लिखित मांगेंगे? पहले से शर्तें तैयार है, पहले मांगने हो। अरे भैया, जो गलती छोड़ बैठे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती छोड़ बैठे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं। समझे ना जो गलती उसे नादान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते। अरे हो गई एक बार गलती, अब भैया क्षमा मांग लो। सशर्त क्षमा नहीं, दिल से क्षमा होती है। मौखिक लिखित सबके सामने इसके, अरे दिल से क्षमा मांग लो, वो क्षमा होती है। यदि एक के ऊपर एक गलती करे जा रहा है और उसके बाद सशर्त करे तो क्षमा हुई क्या? वो लोगों के कहने से तुमने जबरदस्ती कर भी लिया, सशर्त की, तो उसे क्या क्षमा मांगेंगे? वास्तव क्षमा तो देखना है तो आपको सीखना है। एक मध्य प्रदेश में एक गांव था, वहां एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ का एक ही सहारा था, वो पुत्र, किसान पुत्र किशन लाल, जिसका नाम था किशन लाल। उसका दोस्त था बिरजू। खेत में किशन और बिरजू के बैल कानी वाइस में ले जाने लगा। क्रोध आया, आपस में लड़े, किशन पर सिर पर लाठी मार दी। वो बेहोश हो गया। बेहोश क्या हो गया? किशन मर गया। अब मर गया, अब बिरजू पर रिपोर्ट हुई, थाना हुई, सब हुई। उसने रिपोर्ट में कहा था इसने बेटे को मेरे मारा है। बाद में जब अंतिम गवाही दी तब उसने बोला, नहीं मेरी आंखें धुंधली सी, मुझे दिखता नहीं है, मेरे बेटे को किसी नहीं मारा, अपने आप चोट खा के मृत्यु को प्राप्त हो गया। सबके आंखों में आंसू, बिरजू के आंखों में आंसू। ये क्या है? पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया है। माँ पूछी, माँ आप किसी के डर से बयान बदल रही हो? कि बोले नहीं, मैं कोई बयान यान नहीं बदल रही, मैं जो कह रही वो सच कह रही। पहले मुझे धुंधली, मुझे देख नहीं पाया, मैं गलत देख लिया मैंने, ये व्यक्ति नहीं था, अपने आप ऐसा हुआ है। केस रफा दफा हुआ, सब बाहर आए। बिरजू चरणों में पड़ गया उसके माँ के और बोले, माँ तूने मुझे प्राण दंड, आज से ये बेटा तेरा बेटा हो गया। उसने जीवन भर उस माँ की सेवा की। अच्छा बताओ, उस माँ से पूछा, माँ तूने ऐसा क्यों किया? बोले एक के माँ का तो बेटा चला गया, दूसरी की माँ का बेटा मैं हरण कर लेती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इसलिए कहा है सच्चे दिल से क्षमा। बताओ, किसी के बेटे के प्राण हर कर लिए और उसको क्षमा। अरे अगर हमारे बेटे को कोई गाली गलौच भी कर दे, अगर थोड़ी सी गाली गलौच कर दे अगर थोड़ी सी, तो हम उसे सहन नहीं कर पाते। उसने तो प्राण हरण कर लिए थे, कैसे हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे? ये होती है दिल से क्षमा, हृदय से क्षमा। कहते हैं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, परवान नहीं भगवान नहीं। सच पूछो तो इस दुनिया में उन जैसे इंसान नहीं। ऐसे इंसानों को संसार में मिलना बहुत, करोड़ों अरबों में एक आध इंसान मिलेगा जो सामने वाले की गलती को गलती ना मानकर अपनी गलती माने या उसे माफ कर दे, क्षमा कर दे। कहते हैं क्षमा की परंपरा जैसी आगरा में थी वैसी आगरा सब जगह हो जाए तो बहुत अच्छा हो। कैसी थी आगरा में? समाज की जब क्षमावाणी पर्व आता है तो सभी लोग क्या करते हैं कि वहां इकट्ठे होते हैं और पता करते कौन किसके घर में बैर है। उन दोनों परिवार को बुला के उस सामने आपस में गले मिलाते हैं। फिर गले मिलाने के बाद फिर क्या करते हैं, उतने में काम नहीं हो सकता, फॉर्मेलिटी के लिए मिला लिया हो तो क्या करते हैं, फिर एक दिन पूरा परिवार उनके यहाँ भोजन करने जाएगा और एक दिन पूरा परिवार उनका इनके यहाँ भोजन करने आएगा। ऐसे क्षमा मंगवाती थी। आजकल तो इतने विकृत परिणाम हो गए कि कोई शत्रु को घर जबरदस्ती कोई भेज दे तो पूरे में जहर मिला के सबको मृत्यु को प्राप्त कर। लेकिन नहीं, परंपरा पहले लोग दिल से क्षमा करते थे, दिल से माफ करते थे और कभी बैर विरोध को भूल जाते थे कि जो हमसे हुआ वो न हुआ। तिरुवल्लुवर कपड़े की दुकान था, एक ग्राहक आया, उसका कपड़ा 50 रुपए का, आधा फाड़ा बोले 25 का, आधा फाड़ते के बाद चिंदी कर दी, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं आया। अरे लिखा है
ये क्षमा वाणी इसका नाम दिया है, लेकिन दिल से क्षमा मांगने का नाम है। वाणी में नहीं प्राणी में क्षमा आनी चाहिए, वाणी में नहीं प्राणी में क्षमा आना चाहिए। और क्षमा वाणी के दिन तो व्यक्ति को पानी पानी हो जाना चाहिए, पानी पानी हो जाना, पानी पानी हो जाए तब तो वो क्षमा सार्थक है। नहीं तो ऐसी क्या क्षमा, केवल फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे से कर ली, ऐसी कोई क्षमा क्षमा होती है? क्षमा तो सही में ये वाणी में नहीं प्राणी में क्षमा आना चाहिए। और क्षमा वाणी के दिन तो सबको पानी पानी हो जाना चाहिए। कई उदाहरण शास्त्रों में इस क्षमा वाणी के भर रखे हैं कि आपको वाणी से क्षमा मांगना चाहिए। एक उदाहरण मैं सुनाता हूं आपको। उज्जैनी नगरी दयानंद सेठ, जैसा नाम वैसा काम, पत्नी तेज गुस्से में जूठन सिर पर डाल दिया, भगवान तू आज तक गरजती थी, अब तो बरस भी पड़ी। इस प्रकार से क्या बोलते हैं से, अगर अपन के ऊपर कोई ऐसा कर दे तो अपन कैसे उसको क्षमा कर पाएंगे? विचार करके देखो, अपने आप को रख के देखो, महापुरुषों के बीच में अपने रख के देखो कि हम रंच बात भी ऐसा कर पाते हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर रहे तो हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्षमा वाणी के दिन क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों में बराबर समकक्ष है। ये नहीं कि करना ही बस है, हाँ ठीक है कर दिया, नहीं। क्रोध के साथ क्षमा नहीं, मान के साथ, माया के साथ क्षमा नहीं, लोभ के साथ क्षमा नहीं, कसाय रहित होकर क्षमा। क्या रखा संसार में? चट नहीं लग रहा, चट आदमी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त, आज खड़े थे कल है कि नहीं कोई भरोसा नहीं। बैर लेकर गए, यह बैर महा दुखदाई है, बैर न बैर मिटाता है, संसार को भवसागर में भटकाता, भवसागर तक भटक। पार्श्वनाथ भगवानों को नहीं छोड़ा इस बैर ने, फिर हम कैसे? इसलिए आचार्यों ने लिखा कि हमें अपने बैर विरोधों को दूर करना चाहिए और क्षमा उससे जरूर क्षमा मांगे जो हमारा बैरी है, जिससे हम तब हमारा ये क्षमा वाणी पर सार्थक होगा। क्षमा वाणी पर सब मन की हुंडी खोल दो, क्षमा वाणी पर सब मन की हुंडी खोल दो, और एक बार सब प्रेम से पार्श्वनाथ की जय बोल दो। इसी मंगल कामना के साथ सबके जीवन में क्षमा आए और हम सब क्षमा को धारण करें, हमारी वाणी के साथ साथ हृदय में भी क्षमा आए। इसी मंगल कामना के साथ बोलो क्षमा वाणी महापर्व की जय।